अब है हमारे पास फेजेस ऑफ द मून, ठीक है। तो जब क्या होता है, मून जब रोटेट करता है ना अर्थ के चारों ओर जब रोटेट करता है, तो जो सनलाइट है हमारी, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, अर्थ है, ये सनलाइट आ रही है यहाँ से, इस तरीके से सनलाइट आ रही है, ठीक है, इस तरीके से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है। तो जो मून होता है हमारा वो इस तरीके से रोटेट करता है अर्थ के चारों ओर, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे सनलाइट है, इस साइड इस फेज में क्या है, सनलाइट है ना पड़ रही अर्थ की, ये अर्थ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मून होगा तो मून पे भी सनलाइट पड़ रही है। तो जो ये डार्क वाला एरिया है, ये क्या होगा, डार्क एरिया होगा, जहाँ पे रात हो रही है। तो रात को मून का जो ये वाला साइड है हमें क्या दिखता है, जब यहाँ पे होता है मून तो फुल मून दिखता है। इसी तरीके से जब इधर होगा तो थोड़ा कम दिखेगा, यहाँ पे होगा तो थोड़ा और कम, यहाँ पे होगा थोड़ा और कम, ऐसे करके यहाँ पे होगा। यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, मून गायब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें उसकी डार्क वाली साइड दिखेगी और जो जिसपे लाइट पड़ रही होगी वो कौन सी होगी, वो ये वाली होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमें कभी फुल मून दिखाई देता है, कभी लोअर मून दिखाई देता है। तो कुछ टर्म्स है हमारे इनको लेकर, तो हम क्या कहते हैं, द वेरियस स्टेजेस ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मंथ आर कॉल्ड फेज ऑफ द मून, ठीक है। तो जो हमें क्या दिखाई देती है, स्टेजेस दिखाई देती है अलग अलग, पहले थोड़ा दिखा, फिर थोड़ा और ज्यादा दिखता है बड़ा हुआ, फिर एक बार क्या आता है, फुल मून दिखता है। तो इसी तरीके से उनमें होता है फुल मून डे। फुल मून डे कब होता है, जब हमें क्या होता है, पूरा मून क्लियरली दिखता है, ठीक है, पूरा मून चमकते हुए दिखता है, उसको कहते हैं फुल मून डे। उसके बाद आता है न्यू मून डे। जब फुल मून डे होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, और फुल मून डे के बाद वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और एक बार एक सिचुएशन ऐसी आती है जब वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ठीक है, जब वो क्या हो जाता है, पूरा ब्लैक हो जाता है। ऑन द 15th डे द मून इज नॉट विजिबल, दिस डे इज नोन एज अ न्यू मंडे, जो न्यू मून डे, ठीक है। तो जो हमारा 15th डे होता है, जो महीने का क्या होता है 15th डे होता है, उस डे पे हमें क्या नहीं दिखता, मून बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है। 16th डे से फिर क्या हो जाता है हमारा, जब 16th डे होता है हमारा, तो नया जो हल्का सा हमें क्या दिखता है, जो मून दिखता है उसे कहते हैं क्रीसेंट मून, ठीक है। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, दिस इज नोन एज क्रीसेंट मून। जब हमारा क्या होता है, फुल ब्लैक दिखता है मून, ठीक है, वैसे तो दिखता है नहीं वो, बिकॉज आसमान क्या होता है, हमारा जो स्काई है वो रात में क्या अंधेरा रहता है, तो अगर ब्लैक चीज होगी अंधेरे में तो हमें नहीं दिखाई देगी, ठीक है। वो क्यों नहीं दिखाई देता है, अगर कोई मून है तो मून के इसी साइड से क्या हो रही है, लाइट आ रही है इस पे, मतलब सनलाइट इसी साइड पड़ी है, तो जो दूसरी साइड होती है, दूसरी साइड हमें नहीं दिखाई देती, ठीक है। तो वहां पे जब फुल मून हमें नहीं दिखाई देता है, हमें मून नहीं दिखाई देता है, उस दिन को हम क्या बोलते हैं, न्यू मून डे बोलते हैं, ठीक है। न्यू मून डे के बाद वाला जस्ट जो फर्स्ट डे होता है, जब हमें क्या होता है, थोड़ा सा अपीयर होता है हमारा मून, उसको हम कहते हैं क्रीसेंट मून, ठीक है। तो इस तरीके से अपीयर होता है, पहले हमें कुछ नहीं दिखा मून, उसके बाद थोड़ा सा अपीयर होता है, उसके बाद थोड़ा और दिखता है, थोड़ा और, इस तरीके से बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, फिर फुल मून हो जाता है। फिर फुल मून होने के बाद रिवर्स होती है, फिर वो थोड़ा कम होता है, फिर और कम और कम और कम और कम और कम, और फिर क्या, कुछ नहीं दिखता। तो ये जो प्रोसेस है हमारी, ये कितने डेज में होती है पूरी, जो हमारा जो जब मून नहीं दिखता है, नहीं दिखने से और फुल मून के दिखने तक का होता है जो टाइम होता है 14 डेज, ठीक है। तो इसी तरीके से मतलब टोटल जो हमारी जो प्रोसेस होती है, जब जीरो से लेकर फुल मून बनता है और फिर फुल मून से लेकर कुछ नहीं दिखता हमें, तब तक की जो प्रोसेस होती है वो होती है 29 डेज में, ठीक है, जिसको हम एक 1 मंथ में बोलते हैं कभी, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ टर्म्स में हमारे फुल मून डे, जब हमें पूरा मून दिख रहा है, न्यू मून डे जब हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं न्यू मून डे, क्योंकि न्यू मून की क्या होती है, शुरुआत होती है, छोटा पीस दिखता है हमें पहले मून का, ठीक है। फिर क्रीसेंट मून बोलते हैं उसे, जब हमें थोड़ा सा क्या होता है, जब क्या होता है हमारा ब्लैक होता है स्काई, उसमें थोड़ा सा क्या होता है, अपीयर होता है मून, तो उसको कहते हैं क्रीसेंट डे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इसके बाद हमारे पास वाई फेजेस ऑफ द मून आकर, ठीक है। तो हमें अलग अलग फेजेस में क्यों दिखाई देता है मून, इसका भी एक रीजन है। अब जैसे ये कोई ऑर्बिट है, ठीक है, इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मून रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये सन है हमारा, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो सन से जब लाइट आती है तो देखो यहाँ पे लाइट पड़ेगी अर्थ के, तो यहाँ पे डे होगा और यहाँ पे
नाइट होगी, ठीक है। तो जैसे जब यहाँ पे रहता है, जब मून यहाँ पे रहता है अपनी ऑर्बिट में, तो ये लाइट पड़ती है, उस पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ दिखता है ये मून, ठीक है। जब मून यहाँ पे आता है तो सबसे ज्यादा पार्ट इसका क्या होता है, सनलाइट से, सनलाइट में ढका होता है ना सबसे ज्यादा पार्ट, तो इसलिए हमें नाइट में क्या होता है, कभी कभी फुल मून दिखता है। इसी तरीके से जब यहाँ पे होगा तो यहाँ पे होगा, अब देखो यहाँ पे या तो फुल मून दिख रहा है, यहाँ पे होगा तो थोड़ा कम दिखेगा, यहाँ पे होगा अगर तो थोड़ा और कम दिखेगा ये, क्योंकि इसका क्या है, सनलाइट इसमें कैसे आ रही है, थोड़ा इस तरीके से आ रही है, तो इसका इतना पार्ट क्या होगा हमें विजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से होगा ये, यहाँ पे इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरीके से, तो ये और इसमें मतलब कैसे दिखेगा हमें, थोड़ा तिरछे में दिखेगा ना, तो इतना पार्ट दिखेगा इसका। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे होगा तो कितना, थोड़ा और कम दिखेगा, और जब यहाँ पे होगा ये तो सनलाइट सबसे ज्यादा कहाँ पे पड़ेगी, इधर पड़ेगी, तो ये पीछे वाला एरिया पूरा ब्लैक होगा, और जब हम देखेंगे उसे तो क्या होगा, हमें वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग स्टेटस दिखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा, फिर अगर यहाँ पे होगा तो थोड़ा कम दिखेगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे लाइट पड़ती है फिर वो वाली साइड हमें थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाती है, फिर जैसे जैसे वो इधर आता जाएगा यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे हमें फुल मून दिखेगा, ठीक है, क्योंकि फुल मून का एक फेस क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा कवर होगा किससे, सनलाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फुल मून दिखेगा। इस तरीके से क्या होता है, हमारे फेजेस बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारी जो मून की सरफेस होती है वो कैसे होती है, द मून सरफेस इज अ डस्टी एंड बैरन, ठीक है, डस्टी होती है, धूली धूल होती है उसके ऊपर बिछी हुई, ठीक है, जैसे रेगिस्तान होता है ना उसी तरीके का होता है। देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज, बहुत बड़े बड़े गड्ढे भी हैं उसमें, ठीक है, वो भी किसी अलग अलग साइज के। इट ऑल्सो, वो जो गड्ढे हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, क्योंकि जब फॉर्म हुआ होगा ना, मून जब फॉर्म हुआ होगा, बना होगा, तो उस समय क्या होता है, इस तरीके से वो क्या कर रहा था, अपनी उस पर रोटेट कर रहा था, तो उसके साथ जितने भी मेटेओराइट थे वो क्या हो गए, वो उसमें मिलते गए, उनके मिलने से क्या हुआ, मतलब जैसे मेटेओराइट उस पर गिरते गए, उन्होंने उनकी वजह से क्या हो गया, वहाँ पे क्रेटर्स बन गए, ठीक है, डिफरेंट साइज के। इट ऑल्सो हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स, वहाँ पे क्या माउंटेन्स भी क्रिएट हो रखे हैं। उनमें से कुछ माउंटेन्स क्या है, सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन अर्थ, जैसे अर्थ के हाईएस्ट माउंटेन कौन सा, माउंट एवरेस्ट, उसी की तरह कई सारे माउंटेन्स क्या है वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। द मून हैज नो एटमॉस्फेयर, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, मैं बोल पा रहा हूँ, मीडियम है ना यहाँ पे, मून पे अगर आप बोलोगे तो वहाँ पे कुछ सुनाई नहीं देगा आपको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इट हैज नो वाटर, वाटर भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है, आप आराम से पिकनिक नहीं बना सकते वहाँ पे इससे, क्योंकि वाटर नहीं है वहाँ पे, ठीक है, वाटर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, सिर्फ क्या है, रॉक्स हैं और डस्ट है, ठीक है, जैसा रेगिस्तान में होता है उसी टाइप का है वो, बट रेगिस्तान में क्या है, एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये कैसे पता चला था, नील आर्मस्ट्रांग गए थे 1969 में, वो भी अपोलो, तो उनका क्या था, व्हीकल था, उस व्हीकल के थ्रू उन्होंने क्या किया था, मून पे लैंडिंग की थी, तब जाके उन्होंने रिसर्च की थी वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया मून सरफेस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।